ये बात है। पहली बार हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ कि मिनिमम वेजेस एक्ट रिवाइज 5 साल के बाद हुआ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जितने भी आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, आप सभी के लिए जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। जितने भी आप डेली वेजर्स, चाहे वो एसपीओज हो, पीएचजी हो, पीडीडी हो, एनवाईसीज हो या होम गार्ड्स हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं डेली वेजर्स, आप इस वीडियो को देख रहे हो, सो आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ चुकी है। आपकी रेगुलाइजेशन के रिलेटेड, आपकी सैलरी के रिलेटेड, आपकी पेंडिंग वेजेस के रिलेटेड जो है एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। अपडेट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही में अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले जो हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारा कोई भी अपडेट आप तक नहीं पहुँचता, इसलिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहले एक नज़र आप इस अपडेट पे डालें, क्या कुछ अपडेट जो आप सभी के लिए सामने निकल कर आई है, फिर जो हम आगे बात करेंगे। मान सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें तो हम यही कहेंगे कि आज जो जम्मू कश्मीर के अंदर रूलर बैठे हुए हैं, ना उनको सुनाई देता है, ना उनको दिखाई देता है और ना ही वो बोल सकते हैं, वो गूंगे हो चुके हैं। एरोगेंट लोग जो हैं वो आज जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि पिछले 472 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि 472 दिन कोई आंदोलन चला है। अदरवाइज होता क्या था, जो भी सरकारें रहती थी पहले, तो वो अगर कोई आंदोलन होता था, एम्प्लॉयज कोई मांग करते थे, तो अगर वो 100 की मांग करते थे तो वो सरकारें जाती थी, उनसे बात करती थी और 10-20 दे करके उनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उनकी जोड़ी में डाला करती थी। लेकिन ये पहली सरकार हमने देखी है, जब भी कोई डिमांड करता है उसको लाठी और डंडे के बलबूते पे दबाने का प्रयास करती है, किसी न किसी तरीके से उस एजिटेशन को फेल करने की कोशिश करती है, लेकिन जायज मुद्दों को हल करने के लिए इनका कोई ध्यान नहीं है। और यहाँ तक कि आप अगर इस मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इनका 2014 से पहले अगर आप इनका देखेंगे, जितनी भी बाइट्स देखें, एक ही मुद्दा होता था जब ये इलेक्शन कैंपेनिंग करते थे कि हमारी सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर के दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, एक 370 और दूसरा डेली वेजेस, ये दो मुद्दे हम हल करेंगे। और यहाँ तक कि ललकार रैली जब जम्मू MM स्टेडियम के अंदर हुई तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहां पे बैठे हुए थे तो जुगल किशोर शर्मा मेंबर पार्लियामेंट जो आज दूसरी बार बने हुए हैं, तो ये उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और इन्होंने स्टेज से अनाउंस किया था कि जम्मू कश्मीर के दो सबसे बड़े मुद्दे हैं 370 और डेली वेजेस। जैसे ही हमारी सरकार चाहे केंद्र में आए चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर आए, सबसे पहले हम इन दो मुद्दों को हल करेंगे और 61,000 परिवारों को इंसाफ देंगे। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और पहली बार जम्मू कश्मीर में भी 3 साल जम्मू कश्मीर में कमीशन में भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, डेली वेजेस आगे बढ़ने के बजाय डेली वेजेस 2014 में इस स्टेज पे था, वहां 3 फेज पुरानी सरकार ने बना दिए थे कि 3 हिस्सों में हम इनको रेगुलाइज करने जा रहे हैं। पहला फेज 94 से लेकर 2005 तक, फिर दूसरा फेज 2005 से लेकर 2009 तक और तीसरा फेज 2009 से लेकर 2014 तक जो है, और लास्ट फेज हमारा 2018 में रेगुलराइज हो जाएगा। लेकिन आज डेली वेजर 0 पे आके खड़ा हो गया और ये विकास है जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी का। और आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बयानों में कहते हैं कि इनको 200 मिलता था, 500 मिलता था, 200 मिलता था, लेकिन एक चीज वो लोगों से छुपाते हैं कि आखिर वो लोग कितने थे। वो सिर्फ 1399 लोग थे, 1400 भी पूरा नहीं था, जिनको 200, 500, 900 रुपए मिलता था। बाकी सभी लोग जो है वो इक्वल जो गवर्नमेंट का मिनिमम वेज था वो रेट लेते थे। 1400 लोगों को इन्होंने, हम मानते हैं उस चीज को, इन्होंने 1400 लोगों को फायदा दिया है, उनको इक्वल रेट दिलाया, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो लोग पिछले 30 साल से रेगुलाइजेशन मांग रहे हैं, आज आप उनको कहते हो हमने 9,000 रुपए सैलरी कर दी, भाई इसमें कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। जो आटा 5 रुपए किलो होता था वो आज 40 रुपए किलो बिक रहा है, वो आपको नहीं दिखता। जहां पेट्रोल 70 रुपए लीटर होता था आज 100 रुपए लीटर बिक रहा है, वो आपको नहीं दिखता। जो मस्टर्ड ऑयल 60 रुपए लीटर होता था वो आज 200 रुपए बिक रहा है, वो आपको नहीं दिखता। आपको ये दिखता है कि हमने 4500 से 9,000 कर दिया, ये आपको दिखता है। लेकिन जो आपने बिजली का किराया 100-150 हुआ करता था, आज 3-3 हजार आ रहा है, वो आपको नहीं दिखता। महंगाई चरम पे पहुंचा दी, लेकिन आप वो 9,000 गिनते हो, लेकिन वो आपने नहीं बढ़ाया। आपका बस चलता तो आप नहीं बढ़ाते, ये क्लियर बात है। पहली बार हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ कि मिनिमम वेजेस एक्ट रिवाइज, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, कानून है कि मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल के अंदर उसको रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन हमारी J&K स्टेट में हर बार 3 साल के बाद मिनिमम वेजेस जो है वो रिवाइज होता था। पहली बार LG साहब के आने के बाद 5 साल लगे उस मिनिमम वेजेस को रिवाइज करने में, और फिर वो भी 40% रिवाइज होना चाहिए था इन्फ्लेशन के हिसाब से, लेकिन उसको भी 2% का कट लगा दिया, वो भी 38% इन्होंने रिवाइज किया। और आज 70 महीने की वेजेस जो है वो इस सरकार ने हमारी दबाई हुई है, जो कि हिंदुस्तानी जो कानून है, लेबर कानून है, उनके अंदर साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर महीने की 7 तारीख को वेजेस जो है वो मिलनी चाहिए, वरना अगर 7 तारीख को वेजेस नहीं मिलती तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है
और कानूनों को मानता कोई नहीं है। लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र की देश है, हम कानूनों का हम संविधान के दायरे में रह के देश को चलाते हैं। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के डेली वेजर की बारी आती है तब सारे संविधान को जो है दरकिनार कर दिया जाता है, लोकतंत्र को दरकिनार किया जाता है। और फिर हमारे आज जो बड़े बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं कि ये बैकडोर है, ये इलीगल है, ये किसी प्रोसेस के तहत लगाए गए। सच्चाई ये है मैंने इसको बोला लेके जाओ। 94 के बाद 94 से पहले जो लोग लगे थे सेम पैटर्न में लगे, हेलो। उनको रेगुलराइज कर दिया गया। आज वो 90-90 हजार रुपए सैलरी ले रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का साफ कहना है कि जो लोग रेगुलराइज हो चुके हैं वो भी लीगल तरीके से लगे थे। जी रवि जी, चीफ सेक्रेटरी की बात की तो जो चीफ सेक्रेटरी द्वारा एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया था अरुण कुमार मेहता द्वारा कि जो डेली वेजर्स हैं अब उन्हें कारोबार कर लेना चाहिए। क्या आप उनके इस बयान से संतुष्ट हैं? मैं पहले उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आज 55 साल की एज में या 59 साल की एज में वो कौन सा कारोबार करेगा, और कारोबार करने के लिए पैसा लाएगा कहाँ से? आपके पास तो बहुत है, आपने सरकारी सुविधाओं का ऐश की है, सारी उम्र आपको भगवान ने दी है कि आपको इस कुर्सी पे बिठा दिया, आपको सरकारी गाड़ी मिली हुई है, सरकारी बंगला मिला है, नौकर चाकर मिले हुए हैं, ऑफिस से सरकारी मिला हुआ है, आपको तो कोई खर्चा करना नहीं है। और सरकार ने 2,25,000 रुपये आपकी सैलरी भी रखी हुई है और भी बहुत सारे भत्ते आपको मिलते हैं। आपको कहने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उनसे पूछो जिन्होंने इस उम्मीद में 30 साल डिपार्टमेंट में काम किया, बहुत कम पैसे पे, बहुत कम सैलरी पे, कि कल हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, कल हमें रेगुलाइजेशन मिल जाएगी, हमारा अच्छा टाइम आ जाएगा, हमारा ना सही हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल कर पाएंगे। आज उनको आप ये दिखा रहे हो कि आप कारोबार कर लो। मुझे ये बताओ 60 साल की उम्र में कारोबार करेगा क्या? कोई कौन सा कारोबार करेगा? और जम्मू के अंदर कारोबार है कितना? जो था वो भी आपने खत्म कर दिया। आज कौन सा कारोबार है जो हम जम्मू के अंदर कारोबार करेंगे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और एक बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। उनको इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी करना, अगर पॉलिटिकल लीडर कोई इस तरीके की बयानबाजी करे वो सूट करता है, क्योंकि पॉलिटिकल आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो एक चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठे हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन है, और उनको इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, ना कि एक पॉलिटिकल लीडर। उनको ध्यान देने से पहले ये चीज जरूर सोचनी चाहिए। आज वो कहते हैं कि हम आने वाले यूथ का भविष्य देख रहे हैं। भाई ये भी लोग यूथ ही थे, तब यंग ही थे जब इस डिपार्टमेंट के अंदर आए थे, और इसी उम्मीद में आपके डिपार्टमेंट चलाते थे। सबसे बड़ी बात, 4 साल से आप 3 साल से आप चीफ सेक्रेटरी हो, आपको पता है ये सारे बैकडोर थे। आपको ये भी पता है जो रेगुलराइज हुए हैं बैकडोर है। आपने क्या कार्रवाई की? निकाल दो सबको। हम 3 साल से कह रहे हैं ना, अगर आपने रेगुलराइज नहीं करना हमको निकाल दो, एक आर्डर करो कि हम डिसंगेज कर रहे हैं सबको। आपको भी पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर सिस्टम चलता कैसे है। मैम हर डिपार्टमेंट के अंदर, यहाँ तक कि जुडिशरी के अंदर बिना डेली वेजर के काम नहीं चलता, वहां पे भी डेली वेजर है। और यहाँ तक ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, उसके अंदर जहां से सारे कानून बनते हैं, वहां पे भी डेली वेजर लगे हुए हैं। गवर्नर हाउस, यहाँ एलजी साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं राजभवन के अंदर बैठ के, वहां पे भी डेली वेजर लगे हुए हैं। उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई, क्यों नहीं निकाला? उनको बोल देते कि चलो यार मैं खाना खुद बना लूंगा, आज के बाद मुझे आपकी जरूरत नहीं, मैं खुद रसोई घर देख लूंगा। लेकिन नहीं, सर्विसेज चाहिए लेकिन देना कुछ नहीं है। जैसे कि आप सभी ने देखा पीएचई मेंबर रवि हंस के यहाँ पर जो है इंटरव्यू आउट हुआ था, जिसमें जो उन्होंने तमाम डेलीवेजर्स की जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको लेकर जो यहाँ पर बात की है, और क्या कुछ अपडेट जो है डेलीवेजर्स के रिगार्डिंग सामने निकल कर आई थी, इसके रिलेटेड भी उन्होंने बात की। ऐसी अपडेट जानने के लिए जो है चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे कर दीजिएगा।